भक्ति असल में होती क्या है? क्या ये सिर्फ एक तरफा समर्पण है या एक संवाद? और क्या हो जब आपका आराध्य, मतलब जिसकी आप भक्ति करते हैं, वो आपसे कुछ ऐसा मांगने लगे जो आपकी साधना या आपके सिद्धांतों के ही खिलाफ हो? आज हम एक ऐसे ही संत और उनके ठाकुर के अनोखे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जिनकी कहानी में गहरे उतरने वाले हैं वो है सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के सबसे करीबी शिष्यों में से एक महान विद्वान, और ये सब बनने से पहले बंगाल के सुल्तान के दरबार में एक बहुत शक्तिशाली मंत्री। हाँ, हमारे पास उनके जीवन से जुड़ी कई पारंपरिक कथाएं और जीवनियां हैं, तो आज हम उन्हीं के जरिए उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है, ये उस रिश्ते की कहानी है जो उन्होंने अपने आराध्य देव मदन मोहन जी के साथ बनाया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें गहरा प्रेम था, तीव्र वैराग्य था और सबसे बढ़कर एक जीवंत संवाद था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बंगाल से। हुसैन शाह का दरबार, और वहाँ दो भाई हैं, रूप और सनातन, दोनों बहुत ऊंचे पदों पर। सनातन को साकार मलिक और रूप को दबीर खास के नाम से जाना जाता था। और ये कोई छोटे मोटे पद नहीं थे। सकार मलिक का मतलब है एक तरह से सल्तनत का प्रधानमंत्री, और दबीर खास सुल्तान का निजी सचिव। मतलब सल्तनत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई कल्पना कर सकता है, धन, शक्ति, सम्मान, सब कुछ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका मन इस सब में था ही नहीं। वो एक विद्वान ब्राह्मण परिवार से थे और उनका झुकाव बचपन से ही भक्ति की ओर था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आलीशान घर के पास बने बगीचों का नाम भी वृंदावन के पवित्र स्थानों पर रखा था, राधा कुंड और श्याम कुंड। एक मिनट, पर ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। सल्तनत के दो सबसे बड़े मंत्री जिनके हाथ में इतनी शक्ति है, वो अचानक सब कुछ छोड़ने का सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत संघर्ष किया होगा। और जो निर्णायक मोड़ आया वो था जब उनकी मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से हुई। उस एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। और दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया? हाँ, फैसला किया कि अब बहुत हुआ। उन्होंने अपनी सत्ता, धन, पद सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन में एक सन्यासी का जीवन जीने के लिए निकल पड़े। मुझे तो ये कल्पना करना भी मुश्किल लग रहा है। एक मंत्री जो शायद दिन में सैकड़ों फैसले लेता होगा, उसका जीवन सिमटकर सिर्फ नाम जब तक रह गया। और वो जीवन भी कोई आरामदायक तो नहीं था। आरामदायक तो बिल्कुल भी नहीं, वो घोर तपस्या का जीवन था। स्रोतों के अनुसार वे पेड़ों के नीचे सोते थे, वो भी दिन में सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के लिए। और खाने में सिर्फ सूखी बिना नमक की भाटी या टिक्कड़। एक वर्णन तो ये भी मिलता है कि सनातन गोस्वामी महीने में एक बार मथुरा से भिक्षा में मिली रोटियों को यमुना की रेत में गाड़ देते थे। अच्छा। हाँ, और जब भूख लगती तो उसी में से एक टुकड़ा निकालकर पानी में घोलकर पी लेते थे। अपना लगभग सारा समय, मतलब दिन के 20 से 22 घंटे केवल भजन और शास्त्रों के अध्ययन में बिताते थे। ये बदलाव भी अपने आप में एक महाकाव्य है। तो ठीक है, यहाँ एक ऐसा इंसान है जो घोर तपस्या कर रहा है, जिसने दुनिया की हर चीज से खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में एक देवता की रोजाना सेवा का विचार भी उनके जीवन में कैसे आया? ये दोनों चीजें तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगती हैं। आपका सवाल कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इसकी शुरुआत होती है मथुरा में एक बूढ़ी मैया के घर से। सनातन जी अक्सर उस मैया के घर विराजमान श्री मदन मोहन जी के दर्शन करने जाते थे। एक रात ठाकुर जी उस मैया के सपने में आए और कहा कि अब तुम्हारा अंतिम समय नजदीक है और मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा आप सनातन करें। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने सनातन जी को ही क्यों चुना? उस समय मथुरा और वृंदावन में और भी तो बड़े बड़े भक्त होंगे। सनातन जी में ऐसा क्या खास था जो मदन मोहन जी अपने महल जैसे घर से निकलकर एक तपस्वी की झोपड़ी में जाना चाहते थे? इसके 2 कारण दिखते हैं। एक तो बहुत व्यवहारिक है। ठाकुर जी ने मैया को सपने में ये भी बताया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे रिश्तेदार चढ़ावे और विग्रह के लोभ में आपस में लड़ेंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम पहले ही मुझे किसी योग्य हाथों में सौंप दो। अच्छा। और दूसरा आध्यात्मिक कारण जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। उन्हें सनातन का वो निस्वार्थ प्रेम और वैराग्य भा गया। तो जब मैया ने सनातन जी को ठाकुर जी की ये इच्छा बताई तो वो खुशी खुशी मान गए होंगे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। और मना करते हुए उन्होंने 3 शर्तें रखी जो किसी भक्त और भगवान के बीच नहीं, बल्कि 2 बराबर के लोगों के बीच की बातचीत लगती है। बिल्कुल। शर्तें?
एक भक्त ने भगवान के सामने शर्तें रखी। ये क्या थी? पहली शर्त थी, देखिए मुझे आपका श्रृंगार करना नहीं आता, मैं तो बस आपका नाम जपना जानता हूँ। हम? दूसरी, मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ जहाँ यमुना में बाढ़ आने पर पानी भर जाता है, मैं आपको किसी महल में नहीं रख सकता। और तीसरी? और तीसरी और सबसे बड़ी शर्त, मैं दिन में 20 घंटे भजन ध्यान करता हूँ, मैं आपको दिन में 8 बार लगने वाले 56 भोग नहीं खिला सकता, मेरे पास जो सूखी भाटी होगी वही आपको भी मिलेगी। ये तो अविश्वसनीय है। ये शर्तें रखना क्या उनके अहंकार को दिखाता है या फिर उनकी भक्ति की गहराई को? कोई भक्त भगवान से ये कैसे कह सकता है कि मेरे नियम आपके लिए भी नहीं बदलेंगे? यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। ये अहंकार नहीं, बल्कि अपनी साधना के प्रति अटूट निष्ठा है। वो एक तरह से कह रहे थे कि मेरा रिश्ता आपसे है, लेकिन मेरे गुरु का दिया हुआ नाम जप का आदेश सर्वोपरि है, मैं आपकी सेवा में उसे बाधित नहीं कर सकता। और इस पर ठाकुर जी का क्या जवाब था? अगली रात सपने में ठाकुर जी का जो जवाब आया वो सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने मैया से कहा, मुझको सब मंजूर है, पर रहूंगा वहीं के यहाँ। मतलब सारी शर्तें मंजूर है, बस मुझे रहना उन्हीं के पास है। बिल्कुल। इस तरह मदन मोहन जी एक आरामदायक घर से निकलकर एक तपस्वी की झोपड़ी में आ गए। हाँ, और सनातन जी ने खुद इस पर एक बहुत अच्छी बात कही थी, लोगों को झोपड़ी से महलों में जाते देखा है, पर किसी देवता को महल से झोपड़ी में आते पहली बार देख रहा हूँ। और यहीं से उस अनोखे संवाद की शुरुआत होती है ना, जहाँ ठाकुर जी अपनी मांगे रखना शुरू करते हैं। हाँ, एक बालक की तरह। सनातन जी रोज उन्हें वही आटे और पानी से बनी बिना नमक की मोटी रोटी यानी टिक्कड़ का भोग लगाते। 4 दिन तक तो मदन मोहन जी चुपचाप वही खाते रहे। लेकिन चौथे दिन कुछ बदला। चौथे दिन ठाकुर जी सनातन जी के ध्यान में प्रकट हुए और बोले, सनातन, ये रूखी रोटी मेरे गले में अटकती है, इसमें थोड़ा नमक तो डाल दिया करो। अब आप सोचिए, सनातन गोस्वामी ने खुद शायद 40 साल से नमक नहीं खाया था, पर अपने ठाकुर के लिए वो मान गए। चलिए, नमक तक तो ठीक है। कहानी यही नहीं रुकी। कुछ दिन बाद ठाकुर जी फिर खांसते हुए उनके ध्यान में आए और बोले, ये सूखा आटा पेट में चिपकता है, रोटी में थोड़ा घी भी लगा दोगे तो आराम से गले से उतर जाएगी। घी भी? हाँ, सनातन जी ने वो भी मान लिया। और उसके कुछ दिन बाद एक और सुझाव आया कि साथ में अगर एक भुना हुआ आलू भी हो तो स्वाद आ जाए। पहले नमक, फिर घी और अब आलू। यहाँ पर सनातन जी ने क्या किया? यहाँ कहानी अपने चरम पर पहुँचती है। सनातन गोस्वामी ने सारी मांगे सुनने के बाद बहुत शांति से कहा, प्रभु, पहले नमक, फिर घी, फिर आलू। कल आप नींबू और चीनी मांगेंगे, फिर मालपुआ और रसगुल्ला। मेरा भजन साधन तो हो चुका, आप कृपा करके वापस उसी महल में चलिए। रुकिए, उन्होंने अपने आराध्य को वापस जाने के लिए कह दिया, सिर्फ एक आलू के लिए? हाँ, और जो कारण उन्होंने दिया वो भक्ति दर्शन का सार है। उन्होंने कहा, आप हमें प्रिय हो, पर आपका नाम हमें परम प्रिय है। मतलब उनके गुरु चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ नाम जप का जो आदेश है वो किसी भी तरह के विस्तृत सेवा पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी सेवा की मांगे मेरे उस मूल भजन में बाधा डाल रही हैं, तो मुझे वो सेवा स्वीकार नहीं है। तो ये है वो संबंध जिसकी हम बात कर रहे थे, एक ऐसा रिश्ता जिसमें सीमाएं हैं, जहां एक भक्त की अपनी साधना के प्रति जिम्मेदारी इतनी मजबूत है कि वो भगवान को भी ना कह सकता है। इस पर ठाकुर जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? जैसे ही सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को वापस ले जाने के लिए अपनी गोद में उठाते, कहते हैं कि वो जड़ विग्रह साक्षात हो गया। मदन मोहन जी ने प्रकट होकर उन्हें कसकर गले लगा लिया और कहा, नहीं सनातन, मैं तुम्हारी रूखी रोटी में ही राजी हूँ, पर रहूंगा तुम्हारे ही पास। ये उस दिव्य प्रेम और सिद्धांत के बीच के संतुलन की पराकाष्ठा है। तो फिर इस टकराव का समाधान कैसे हुआ? क्या मदन मोहन जी हमेशा सूखी रोटी ही खाते रहे, क्योंकि वृंदावन में उनका मंदिर तो बहुत भव्य है? नहीं, ठाकुर जी ने अपनी सेवा का इंतजाम खुद किया, और वो भी सनातन जी के भजन में बिना कोई बाधा डाले। यहीं से वृंदावन के उस प्रसिद्ध लाल पत्थर वाले मदन मोहन मंदिर के बनने की कहानी शुरू होती है। वो व्यापारी वाली कहानी है ना? बिल्कुल। लाहौर का एक अमीर व्यापारी था, कृष्णदास कपूर। वो नमक से भरी अपनी नाव लेकर यमुना के रास्ते आगरा जा रहा था। सनातन जी की कुटिया के पास उसकी नाव रेत के एक टीले में फंस गई। और हिली भी नहीं? बिल्कुल नहीं। बहुत कोशिश की, और तब ठाकुर जी ने अपनी लीला रची।
वो एक छोटे ग्वाल बालक का रूप धरकर उस परेशान व्यापारी के पास गए और कहा कि सामने टीले पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, उनसे जाकर मदद मांगो, तुम्हारा काम बन जाएगा। व्यापारी सनातन जी के पास पहुंचा और सनातन जी ने उन्होंने वही कहा जो एक सच्चा भक्त कहता है। बोले, भाई मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी कुटिया में जो ठाकुर है मदन मोहन जी, उनसे प्रार्थना करो। और व्यापारी ने मन्नत मांगी। हाँ, कि अगर उसकी नाव निकल गई तो व्यापार से जो भी मुनाफा होगा वो सारा हिस्सा ठाकुर जी की सेवा में लगा देगा। और जाहिर है नाव निकल गई। न सिर्फ नाव निकल गई बल्कि एक स्रोत के अनुसार चमत्कार ये हुआ कि उसकी नाव का सारा नमक कीमती कपूर में बदल गया। उसे उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाभ हुआ और उसी धन से कृष्णदास कपूर ने मदन मोहन जी का वो भव्य मंदिर बनवाया। मतलब ठाकुर जी ने अपनी भोगराग और रहने की व्यवस्था खुद ही कर ली। हाँ, ताकि उनके परम भक्त की साधना में कोई विघ्न न आए। उनके जीवन में ऐसी कई और भी कथाएं हैं जो उनके वैराग्य और भगवान के साथ उनके रिश्ते को दिखाती हैं, जैसे गोवर्धन शिला वाली कथा। हाँ, जब सनातन जी बहुत वृद्ध हो गए, 90 वर्ष से भी ज्यादा, तो उनके लिए रोजाना गोवर्धन की 24 मील की परिक्रमा करना लगभग असंभव हो गया था। तब स्वयं कृष्ण एक ग्वाल बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने चरण चिन्हों वाली एक शिला दी, एक पत्थर, और कहा कि इस शिला की परिक्रमा ही पूरी गोवर्धन परिक्रमा के बराबर है। बिल्कुल। और वो शिला आज भी वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में पूजी जाती है। और एक वो पारसमणि वाली कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। वो तो उनके वैराग्य का शिखर दिखाती है। एक गरीब ब्राह्मण को भगवान शिव ने सपने में सनातन जी के पास पारसमणि लेने भेजा। जब ब्राह्मण सनातन जी के पास पहुंचा तो उन्होंने बड़ी लापरवाही से कहा, हाँ, कुछ दिन पहले टहलते हुए मेरे पैर से कोई पत्थर टकराया था, भजन में ध्यान भटक रहा था तो मैंने उसे यहीं कहीं रेत में दबा दिया था, ले जाओ। ब्राह्मण को मणि मिल गई, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि कोई इतनी कीमती चीज को ऐसे कैसे फेंक सकता है। बिल्कुल। और उसे तुरंत ये ज्ञान हुआ कि सनातन गोस्वामी के पास भक्ति रूपी जो धन है वो इस पारसमणि से कहीं ज्यादा कीमती है। कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने मणि को यमुना में फेंक दिया और सनातन जी का शिष्य बन गया। ये पारसमणि वाली कहानी तो उस बात का सटीक उदाहरण है कि मदन मोहन जी को भौतिक आकर्षण से मुक्त करने वाला देवता क्यों माना जाता है। सनातन गोस्वामी तो इसका जीता जागता सबूत है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। इसीलिए सनातन गोस्वामी को संबंध आचार्य कहा जाता है। वो आचार्य जो भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करना सिखाते हैं। और उनके आराध्य देव मदन मोहन का नाम ही कामदेव को मोहित करने वाला है। वो भक्तों को सांसारिक आकर्षणों से मुक्त करते हैं। तो जब हम इन सभी कहानियों को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ चमत्कारों का लेखा जोखा नहीं रह जाती। ये भक्त और भगवान के बीच एक जीवंत, सांस लेते हुए रिश्ते की तस्वीर पेश करती है। हेल छोड़कर झोपड़ी में आने को तैयार है। और एक ऐसा भक्त जो अपनी साधना पर इतना दृढ़ है कि अपने आराध्य को भी विनम्रता से ना कह सकता है जब सेवा उसकी मूल साधना के आड़े आने लगे। इन स्रोतों में एक ऐसे देवता का वर्णन है जो अनुरोध करते हैं, जिनकी अपनी पसंद नापसंद है, जो रूठते हैं, मनाते हैं, और जो अपनी परिस्थितियों की व्यवस्था भी जरूरत पड़ने पर खुद कर लेते हैं। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और पारस्परिक संबंध का असल में क्या मतलब है? एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ एक तरफा प्रार्थना और पूजा तक सीमित ना हो, बल्कि एक गतिशील, जीवंत संवाद बन जाए, जिसमें प्रेम हो, सिद्धांत हो और कभी-कभी अपने उसूलों के लिए ना कहने का साहस भी हो।